वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेफेलोकार्डेटा। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि जो कार्डेटा है उसको जो है डिवाइड किया गया है 3 सब फाइला में। कल मैंने एक आपको बताया वो जिसको हम कहते हैं यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा के बारे में आपने पढ़ा। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड टेल में प्रेजेंट होता है लार्वा के, तो इसीलिए इनको यूरोकार्डेटा कहते हैं। सेफेलोकार्डेटा को क्यों सेफेलोकार्डेटा कहते हैं ये भी हम अभी आपको बताएंगे। तो आज हम सेफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा। सेफेलो का मतलब होता है हेड एंड यानी एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड कार्डेटा मीन्स नोटोकार्ड। कार्डेटा का मतलब होता है नोटोकार्ड। ठीक है, तो यहां पर जो ये सेफेलोकार्डेटा होते हैं इसमें आता है एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस इसकी एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोस्टोमा। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोस्टोमा। और ये ब्रोंकियोस्टोमा होता है, इसकी बॉडी जो होती है पॉइंटेड होती है, ऐसे जैसे पीछे भी पॉइंटेड और आगे भी पॉइंटेड होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है लेंसलेट। लेंसलेट एक ऐसा लेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दोनों साइड से पॉइंटेड होता है, तो इसलिए इनको लेंसलेट्स कहा जाता है। तो ये जो सेफेलोकार्डेटा है इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेफेलोकार्डेटा में क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी मरीन होते हैं। मरीन का मतलब आप जानते हो जो साल्ट वाटर में रहने वाले होते हैं, तो मरीन होते हैं, साल्ट वाटर्ड होते हैं। इसके अलावा इनमें और यूरोकार्डेटा में क्या फर्क है आपकी एग्जाम में आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन यूरोकार्डेटा एंड सेफेलोकार्डेटा। तो कल जो मैंने यूरोकार्डेटा बताया, आज मैं सेफेलोकार्डेटा बताऊंगा, तो आपको खुद पता चलेगा कि इनके बीच में क्या फर्क है। इस तरह आप फर्क लिख सकते हो। तो मरीन होते हैं, साल्ट वाटर होते हैं। दोनों जो लार्वे होते हैं, बोथ लार्वा एंड अडल्ट, दोनों जो लार्वा होता है और अडल्ट होता है यानी लार्वल स्टेज अडल्ट स्टेज, दोनों क्या होते हैं? ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल आप समझते हो, जो कैपेबल ऑफ मूवमेंट होते हैं, लोकोमोट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूरोकार्डेटा में कल आपने देखा लार्वा जो होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन अडल्ट यूजुअली सेसाइल होता है, सिडेंटरी होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, दोनों लार्वा और अडल्ट मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, चलते हैं। ठीक है, अब इनको सेफेलोकार्डेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नोटोकार्ड जो होता है वो नोटोकार्ड इनमें एक्सटेंड होता है अप टू द एंड, एक्सट्रीम एंड ऑफ एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी, यानी हेड पोर्शन में भी ये एक्सटेंड हो जाता है। सो नोटोकार्ड एक्सटेंड्स अप टू द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। तो जो इनकी बॉडी होती है, नोटोकार्ड जो होता है वो एक्सटेंड होता है कंप्लीट स्नाउट के बिल्कुल टिप तक जो है, यानी हेड पोर्शन अगर हम कहेंगे तो जो इसके टिप तक, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट तक जो है इसका ये नोटोकार्ड एक्सटेंड होता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हेंस दे आर कॉल्ड सेफेलोकार्डेटा। सेफेलो जैसे मैंने कहा हेड। तो यूरोकार्डेटा में आपने देखा था नोटोकार्ड टेल ऑफ द लार्वा में प्रेजेंट होता है, फिर डिसअपियर होता है। यहाँ पर नोटोकार्ड जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और एंटीरियर एंड से लेकर बिल्कुल पोस्टीरियर एंड तक प्रेजेंट होता है, यानी एंटीरियर एक्सटेंट ऑफ द बॉडी तक वो एक्सटेंड होता है। देन दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेफेलोकार्डेटा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सेफेलोकार्डेटा कहा जाता है। ठीक है, ये जो नोटोकार्ड होता है ये लार्वल स्टेज में भी होता है और अडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होता है। कल आपने यूरोकार्डेटा में देखा था टेल ऑफ लार्वा में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बाद अडल्ट में वो जो है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो नोटोकार्ड यहां पर प्रेजेंट होता है। न्यूरोकार्ड जो होता है, न्यूरोकार्ड भी इनमें प्रेजेंट होता है। न्यूरोकार्ड इज वेल डेवलप्ड। न्यूरोकार्ड वेल डेवलप्ड होता है एंड परसिस्ट्स इन द एडल्ट।
और जिस तरह वो लार्वा में प्रेजेंट होता है उसी तरह वो एडल्ट में भी परसिस्ट करता है, यानी उससे वेल डेवलप्ड वो एडल्ट में भी होता है। ठीक है, तो नेरोकार्ड कल आपने देखा यूरोकार्डेटा में क्या था, यूरोकार्डेटा में जो नेरोकार्ड होता है डोर्सल साइड में वो लार्वा में प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट में आकर वो रिप्लेस हो जाता है एक सिंगल गैंग्लियन से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेरोकार्ड जो होता है वो लार्वा में भी वेल डेवलप्ड होता है और एडल्ट स्टेज तक उसको परसिस्ट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो होती है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स के बारे में आप जानते हैं। फेरिंजियल गिल स्लिट्स वो भी न्यूमरस होती है, यानी बहुत सारे स्लिट्स इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक्टोडर्म भी इनके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्टोडर्म इज आल्सो प्रेजेंट, यानी जैसे कल मैंने बोला था यूरोकार्डेटा में जो गिल स्लिट्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, जिनको हम स्टिग्मेटा कहते हैं, तो वो ओपन होते हैं एक एक्टोडर्म लाइंड कैविटी से, उसको हम कहते हैं एट्रियम। इधर मैंने एक्टोडर्म लिखा था, एक्चुअली इट इज एक्टोडर्म लाइंड कैविटी दैट्स कॉल्ड एट्रियम। सो एट्रियम इज आल्सो present, that's a cavity that's lined by the ectoderm, understand? So pharyngeal gill slits numerous होते हैं, एट्रियम भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो टेल होता है लार्वल स्टेज में भी होता है एंड टेल परसिस्ट इन द एडल्ट। ठीक है, यानी एडल्ट स्टेज में भी टेल रहता है। ठीक है, दैट मीन्स यूरोकार्डेटा में कल आपने देखा टेल जो होता है लार्वा में प्रेजेंट होता है, लेकिन अडल्ट स्टेज में वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन क्योंकि अडल्ट स्टेज जो है वो मूवमेंट करती ही नहीं है, तो वो जो है सिसाइल होते हैं, सिडेंट्री होते हैं। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हो आप, सेफेलोकार्डेटा में आप देख रहे हो टेल जो है वो परसिस्ट हो रहा है एडल्ट में भी। ठीक है, तो लार्वा में भी होता है और एडल्ट में भी टेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये यूरोकार्डेटा से थोड़े बहुत एडवांस्ड होते हैं। ठीक, देन इसके अलावा जो है इसका मतलब यहां पर जो है एक लेस डेवलप्ड लार्वा एक बेटर डेवलप्ड एडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेस डेवलप्ड लार्वा यानी इनका जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। लेस डेवलप्ड लार्वा गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बेटर डेवलप्ड एडल्ट, एक बेटर डेवलप्ड एडल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। दैट एडल्ट possesses almost all characters of a chordate, that means having a well developed notochord, having pharyngeal gill slits, having a nerve cord on the dorsal side of a body, and as well as tail. Compared to Urochordates, they show retrogressive metamorphosis that I told you yesterday, जिसमें क्या होता है एक better developed larva एक under developed adult में convert हो जाता है। But compared to Cephalochordata में क्या होता है, यहाँ पर एक less developed larva एक better developed adult में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ सेफेलोकार्डेटा। अब हम लेंगे वर्टिब्रेटा, बट जैसे मैंने आपको कहा यूरोकार्डेटा एंड सेफेलोकार्डेटा टुगेदर दे आर कॉल्ड एज प्रोटोकार्डेट्स। क्या कहा जाता है इनको, प्रोटोकार्डेट्स। प्रोटोकार्डेट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव कार्डेट्स, एंड सिंस दे डू नॉट कंटेन ब्रेन बक्स एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एक्क्रैनिया या एक्क्रैनिएटा ग्रुप में हम इनको रखते हैं। Acrania means without cranium, जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता है। That's all about Urochordata and Cephalochordata. Next, we will take Vertebrata. Vertebrata, as you know, the subphylum to which we also belong. Vertebrata is the third subphylum of phylum Chordata. Vertebrata. Vertebrata का मतलब होता है possessing vertebral column, जिनमें वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। वर्टेब्रल कॉलम आप जानते हो, इट्स अ साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन। ठीक है, नाउ वर्टेब्रल कॉलम इनमें प्रेजेंट होता है। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स को हम बोलते हैं एडवांस्ड कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड
एडवांस्ड कार्डेट्स। एडवांस्ड कार्डेट्स इनको कहा जाता है, इनको हम क्रैनिएटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा इज आल्सो कॉल्ड एज क्रैनिएटा। अब क्रैनिएटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास क्रैनियम होता है। क्रैनियम आप समझते हो, क्रैनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स। They possess a well-developed brain box around the brain, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्रैनिएटा कहते हैं। अब इनमें क्या होता है? नोटोकार्ड जो होता है वो एडल्ट स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ देम में नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब एम्ब्रियो अडल्ट स्टेज में आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है एक कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टेब्रल कॉलम में। सो नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड इन द एडल्ट। एडल्ट में नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है बाय कार्टिलेजिनस। व्हाट डू यू मीन बाय कार्टिलेजिनस? Cartilaginous means made up of cartilage or bony vertebral column। तो उसके बदले में vertebral column बन जाता है मेजॉरिटी में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको vertebrates कहा जाता है। तो नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है एडल्ट स्टेज में, जो है एक वेल डेवलप्ड कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम। नाउ तीसरी बात इनमें क्या होती है? दे हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन। इनमें सेफलाइजेशन जो होती है एक हाई डिग्री की सेफलाइजेशन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सेफलाइजेशन? यानी इनमें हेड फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बेटर डेवलप्ड होती है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स इन द world। Understand? Now they have a very high degree of stabilization. That means in the anterior end of body they have a well developed, better developed head present in all the animal kingdom. High degree of stabilization, then they have a well developed coelom. इनमें एक बेहतरीन क्वालिटी का ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेटा में। ठीक है, ये आपको समझ आ गई ये चीजें। तो इसके बाद जो है, जैसे मैं आपको एपिडर्मिस के बारे में बता रहा था इन्वर्टेब्रेट्स के, मैंने यूजुअली हर एक इन्वर्टेब्रेट में कहा था वो सिंगल लेयर का बना होता है। तो इनका एपिडर्मिस जो होता है, इनमें एपिडर्मिस जो होता है वो मैनी लेयर्ड होता है, यानी मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में अगर आप देखोगे इस एपिडर्मिस के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन होता है। ये एक्सोस्केलेटन आपने देखा होगा वर्टेब्रेट्स को, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। अगर आप रेप्टाइल्स को देखोगे, फिशेस को देखोगे, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। अगर आप बर्ड्स को देखोगे, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ हेयर। अंडरस्टैंड? तो यूजुअली जो एपिडर्मिस होता है मैनी लेयर्ड होता है, इसमें एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर से कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे स्केल्स है, फेदर्स है और हेयर है। तो मल्टी लेयर्ड इनका जो है, मैनी लेयर्ड जो है एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। अब इनकी मसल्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है। इनमें प्रॉपरली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है। जितने भी आप मसल्स के टाइप जानते हो वो सब इनमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं इनमें अनस्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं, यानी स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड एंड एज वेल एज कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट। इनमें कार्डिक मसल्स भी प्रेजेंट होती है। तो मसल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डिक मसल्स। इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो भी इनका वेल डेवलप्ड होता है, प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन इज वेल डेवलप्ड, इट इज कार्टिलेजिनस, यानी कार्टिलेज का बना होता है कुछ में, और इन सम केसेस इट्स मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ठीक है, जैसे आप जानते हैं हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है, किसी किसी जगह पर इसमें कार्टिलेजेस भी है और किसी किसी जगह पर इनमें बोन्स भी पाई जाती है। कार्टिलेज इज अ flexible skeletal tissue, understand? Then bone is a very tough skeletal tissue, hard skeletal tissue. Now
एंडोस्केलेटन की बात करें तो वेल डेवलप्ड इनमें होता है, कार्टिलेज का बना होता है या कार्टिलेज और बोन दोनों का बना होता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेस्पिरेशन इनकी जो होती है वो इसके लिए बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। कुछ में रेस्पिरेशन होती है बाय मींस ऑफ स्किन, कुछ में जिसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जानते हैं आप। कुछ में रेस्पिरेशन होती है बाय मींस ऑफ गिल्स, तो उसको कहते हैं हम ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। तो कुछ में रेस्पिरेशन होती है बाय मींस ऑफ, मेजॉरिटी में प्रेजेंट होती है लंग्स, तो रेस्पिरेशन बाय मींस ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसके अलावा अगर आप एम्फीबिया की बात करें तो उनमें प्रेजेंट होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। क्या होती है? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। व्हाट इज प्रेजेंट? देयर इज प्रेजेंट बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी प्रेजेंट होती है जिससे रेस्पिरेशन होती है, यहां पर इनको प्रेजेंट होती है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो रेस्पिरेशन के लिए स्किन है, गिल्स है, लंग्स है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आप चलें, रेस्पिरेशन। इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए इनको प्रेजेंट होती है अ पेयर ऑफ किडनीज। एक्सक्रीशन, तो जो एक्सक्रीशन, दे एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्ट बाय मींस ऑफ अ पेयर ऑफ वेल डेवलप्ड किडनीज। तो इनमें डिफरेंट टाइप्स की जो है किडनीज होती है। किडनीज के यूजुअली 3 किस्म पाए जाते हैं, प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रिक किडनी। ये आप किडनी के स्ट्रक्चर में आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होती है किडनीज। तो एक्सक्रीशन के लिए इनमें प्रेजेंट होता है एक जोड़ा किडनीज का। तो किडनीज इनमें प्रेजेंट होती है जिनसे एक्सक्रीशन भी होती है एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन आप जानते हो, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। ये मेंटेन करने के लिए इनमें अ पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट देयर। देन इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वर्टेब्रेट्स की बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। एंड ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें इनमें 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम एंड देयर इज आल्सो लिम्फेटिक सिस्टम। क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में आप आगे पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, जब हम पढ़ेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लिवर को सप्लाई करता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी इनके पास प्रेजेंट होता है। तो नर्वस सिस्टम की बात करें इनकी, तो इनका नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और जैसे आप जानते हैं ये नर्वस सिस्टम जो वर्टेब्रेट्स में होता है ये डिवाइडेड होता है 3 हिस्सों में। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस शार्ट में लिखूंगा मैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है क्रैनियल नर्व्स। जानते हो आप क्रैनियल नर्व्स वो होती है जो ब्रेन से अराइज होती है, और दूसरी नर्व्स वो होती है जिनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो है अराइज होती है। और तीसरा एक सिस्टम होता है इनके पास, पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। या फिजियोलॉजी में आगे पढ़ोगे तो नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। कुछ 2-3 कैरेक्टर्स इनमें और होते हैं, जैसे इनमें सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सेंस ऑर्गन जो वर्टेब्रेट्स के होते हैं ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आईज, इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स, इन द फॉर्म ऑफ नोज, नेजल चैम्बर्स। ठीक है, जैसे आप में 5 सेंसेस है, नेजल चैम्बर्स, एंड इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ टंग। ठीक है, तो कुछ वर्टेब्रेट्स जो होते हैं उनमें लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फिशेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स। उनकी बॉडी में लेटरल साइड्स में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको कहते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो अगर हम इनकी जो है बात करें, इनमें 8, 10 या 12
क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है, किनमें? वर्टेब्रेट्स में, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। सो यूजुअली इनमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये सब के सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेपरेट सेक्सेस के होते हैं, लेकिन बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। यहां पर भी एक बाइसेक्सुअल एनिमल है जिसको हम कहते हैं हैगफिश। क्या कहते हैं? हैगफिश कहते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ सबफाइलम वर्टेब्रेटा। टुमारो विल टेक इट्स सेक्शंस, अगेनेथा एंड गैनेथोस्टोमेटा।